अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब सुबह का वक्त है माशाल्लाह, और मैं जो हूँ किचन में आ चुकी हूँ, हलवा पूरी मास्टर अपने आप को खुद ही कह रही हूँ। इसलिए कि आज जो है बहुत अरसे बाद हलवा पूरी बनाई जा रही है, और जनाब आधी तैयारी आपको पता है मैं वक्त से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। आधी से ज़्यादा तीनों चीज़ें मैंने पहले ही बना के रख दी थी। ये जो क्लिप है जो हलवे का है, ये कल शाम का ही क्लिप है। मैंने सोने से पहले हलवा भी बना दिया था, और हलवे के लिए मैंने वही जिसे मैंने शुगर फ्री गुलाब जामुन बनाए थे। ये अरेबियन स्वीट्स का सिरप है, शुगर फ्री है, स्टीविया से बना हुआ है। और ये मैंने डाला है थोड़ा सा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं यार, इतना एक्सपेंसिव है ये, मुझे समझ नहीं आती मेरे हस्बैंड का क्यों इस पे दिल आ गया। अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, और इसका मिठास भी कोई ख़ास नहीं होती। इसके ऊपर से स्टीवियाना का पैकेट भी डालना पड़ता है, क्योंकि हलवा पूरी वाले जो हलवा होता है उसका कलर जो है वो येलो सा होता है। तो मैंने इसमें ज़ाफ़रानी येलो कलर डाल दिया है, और साथ ही वो जो सिरप था और पानी डाल के उसका मैं शीरा बना लूँगी। दूसरी तरफ जनाब सूजी का हलवा बनेगा। ये दो हिस्सों में मेरी वीडियो जा रही है। कल जो मैंने हिस्सा मतलब अपलोड किया था उसमें मैंने आलू की तरकारी और चने की तरकारी बनाई थी, जिस पर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अल्लाह का शुक्र है यार, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, बंदे को बेचैनी वैसे ही होती है हर चीज़ की। लेकिन बहरहाल थोड़े से इतने से कम भी नहीं आने चाहिए व्यूज़, अल्लाह माफ़ करे, जितने आते हैं कम से कम मीडियम से तो आ जाएं। लेकिन बहरहाल अब जो जितने आने आने तो उतने ही हैं। बस वो हलवे में मैंने क्या किया है, और वो जज्बाती अब मैं हो जाऊंगी फ़ौरन। इसमें जनाब मैंने ऑयल गरम किया है, और इसमें दो इलायचियाँ डाली हैं। इलायचियाँ कड़कड़ाई हैं तो आधा कप सूजी डाल दी, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर मैंने भूना है। भूनने से जो इसकी फ्रेगरेंस पूरी बिल्डिंग में फैली है, बस उसकी आपको मैं क्या बात बताऊं। उसके बाद जनाब इसमें मैंने डाला है कटा हुआ खोपरा। ये कटा कटाया ही मैंने लिया था, और साथ किशमिश मेरे हस्बैंड साहब को बहुत पसंद है। हलवा उन्होंने ही ख़त्म करना है, क्योंकि शुगर फ्री हलवा है, और मुझे शुगर फ्री चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। बाज़ लोगों को टॉलरेंस नहीं होती शुगर फ्री चीज़ों से। तो मेरा वही हाल है कि मैं अगर खाती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। बस उनके हिसाब से ये बन रहा है। जैसे ही सूजी 15-1 मिनट मैंने भूनी है, उसके अंदर जनाब वो जो शीरा तैयार किया था वो डाल दिया, और अब इसका थोड़ा सा पानी रिड्यूस करके इसको दम पर रख दूंगी। 10 से 15 मिनट दम दूंगी तो इसका खुद ही ऑयल बाहर निकल आएगा, और दानेदार बड़ा मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार हो जाएगा। और अगर मुझे खाना हुआ तो मैं तो ये खा नहीं सकती, खाऊंगी तो दिल मेरा मुट्ठी में आ जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुगर फ्री चीज़ कोई खाएं तो आपकी तबीयत ऐसी होती हो? हालांकि मेरी बेटियां माशाल्लाह दोनों खा लेती हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्या मुझे एलर्जी है या क्या मसला है। और जनाब ये रात को ही मैंने आटा भी पूरियों का गूंद कर रख लिया था। इसके लिए मैदे में बस वही नमक और ऑयल डाला था, और थोड़ा सा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं डालती हूँ जिससे बहुत नरम और फ्लफ़ी पूरी बनती है, वो 1 चाय का चम्मच जितनी या आधा चाय का चम्मच जितनी दही मैदे के हिसाब से डाल देती हूँ। उससे पूरी एक तो सॉफ्ट बहुत बनती है, और दूसरा ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करती। ज़ाहिर है ऑयल एब्जॉर्ब कोई किस किस के घर में जो है पूरी में ऑयल हो तो पसंद किया जाता होगा। हमारे घर में तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और आई थिंक कोई भी नहीं ऑयल से भरी हुई पूरी पसंद करता। बल्कि जो बाज़ार में हम लोग खाते हैं बाज़ जगहों पे अल्लाह रहम करे ऐसी पूरियाँ मिलती हैं कि लगता है ऑयल में डूबी हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरी घर में बनती है, मे भी इसकी यही वजह हो। एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो तो खैर सबको ही पता है, और लेकिन दही मेरे ख्याल में शायद कम लोग ही डालते हो, थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी। खैर जनाब आटा गूंद लिया मैंने बहुत मेहनत से और दिल लगा के, उसके बाद ग्रीस कर लिया है पैन को। और जनाब उस तक और छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। ये जो छोटा छोटा काम होता है ना करने वाला, ये बंदे की सही लगता है मेरी जैसी औरत के लिए, जिसको रोटियां बनाने से वैसे ही चीड़ होती है। आजकल मोमोज़ पे दिल आया हुआ है तो खूब मोमोज़ बन रहे हैं और खाए जा रहे हैं। हालांकि मुझे वो अनीस खातून जो है माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी व्यूअर्स हैं, फ्रेंड हैं, बहन है मेरी, वो उन्होंने मुझे कहा था कि आप चावल के आटे से बनाएं, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी चेक की है, किसी दिन इंशाल्लाह ट्राई करूंगी।
और कल उनको मेरा व्लॉग थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ 2 तरकारियों की रेसिपी डाली थी और आज जनाब पूरी शूरी और हलवा सब कुछ जा रहा है। आज इंशाल्लाह वो देखकर खुश हो जाएंगी कि माशाल्लाह जनाब मेरी जो हैं दोस्त उन्होंने आज पूरा व्लॉग कर दिया। इसके बाद जनाब मैंने पेड़े बनाकर उनके ऊपर ऑयल लगाया और ऊपर फॉइल पेपर रख दिया। सारे सारे पेड़े जो हैं वो मैं इसी तरह बना लूँगी, इनके ऊपर भी ऑयल लगाऊंगी और इनको फ्रिज में रख दूँगी। अब जनाब मेरी पूरियों का और हलवे का पूरा सामान तैयार है। हलवा पूरी के सिर्फ एक वो प्याज बनाने हैं और अचार उसमें डालना है क्योंकि मैंने हस्बैंड साहब से कहा आपको खांसी है, अचार वाले प्याज खाने हैं कि नहीं। उन्होंने कहा उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, यानी बाकी हर चीज़ बेकार हो गई है, अगर सिर्फ वो प्याज और अचार ना हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। ये जनाब हलवा माशाल्लाह मेरा कंप्लीट है। अब जनाब सुबह का वक्त है माशाल्लाह और ये अचार और प्याज भी तैयार है और ये मेरी तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। चने भी तैयार है, आलू भी तैयार है, हलवा भी तैयार है और जनाब पूरियों का आटा भी मैंने निकाल लिया है, पेड़े निकाल लिए हैं, माशाल्लाह सेट हो चुके हैं बहुत अच्छे। और ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनाब मेरे वो मुझे इंडियन प्लेटें बहुत पसंद है, मेरे पास भी हैं, मैंने रियाद से ही ख़रीदी थी लेकिन जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए तो मैं वो साथ ले गई थी। उसमें बड़े अच्छे पोर्शन बने होते हैं, आप एक प्लेट में ही हर चीज़ रख कर जो है हर चीज़ रख कर जो है वो दे देते हैं। उसमें चने भी आ जाते हैं, आलू की तरकारी भी आ जाती है, हलवा भी आ जाता है और साथ सैलेड भी आ जाता है, प्याज और अचार, और आप उसको इंजॉय करते हो। बेटी को बुला लिया था, वो साथ साथ गर्म करती जा रही थी माइक्रोवेव में और पहुंचाती जा रही थी। इससे तो एक बर्तन बहुत ज़्यादा भरते हैं जो ये बाउल्स वगैरह होते हैं, और अगर एक प्लेट हो तो वो बहुत सही रह जाती है। पूरियों को पहले जनाब मैंने बेलने से बेलने की कोशिश की, बेल तो बहुत अच्छी जाती हैं लेकिन अगर खुश्का लगाओ तो ड्राई आटा लगाओ तो, लेकिन ड्राई आटे से ऑयल बहुत ख़राब हो जाता है, सारा ऑयल बेकार हो जाता है। और जो है मैं जो हूँ वो ऑयल अपना बर्बाद नहीं करना चाह रही थी, इसलिए पहले मैंने इसको बेलने की कोशिश की है बेलने से, लेकिन वो नहीं मुझसे बेला गया सही तरह। फिर मैंने इसको हाथ से मतलब फैला लिया पूरी को और वो बहुत अच्छी फैल गई है। और ये देख लें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं जनाब बेलने से बेलती या कुछ करती। ये 4 पूरियाँ मैंने इकट्ठी जनाब बेल ली हैं और अब इनको जनाब ऑयल का टेस्टिंग करेंगे। ऑयल को इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से धुआं निकल रहा हो। धुआं अभी निकल नहीं रहा था लेकिन क्योंकि वो आ चुके थे हस्बैंड साहब फ्रेश होके और वो चाह रहे थे कि नाश्ता उनको मिल जाए, तो एक छोटा सा मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं। और इसके ऊपर इसके अंदर ना थोड़े सा मैदे का टुकड़ा डाल के देखती हूँ गूँथे हुए आटे का, अगर फ़ौरन ऊपर आ गया और बबल्स बनने लग गए तो जनाब ये हमारा ऑयल जो है वो तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने मिनट सेकंड नहीं लगाया और वो ऊपर आ गया। साथ ही मैंने पूरियाँ बना के फ्राई करनी शुरू कर दी, माशाल्लाह फूली फूली मज़ेदार सी नरम नरम पूरियाँ, यानी बाहर से क्रिस्पी भी थी और अंदर क्या, खैर अंदर बाहर से बेचारी होती कितनी सी है, एक जैसी थी, लेकिन बहरहाल मज़े की थी, फूल गई थी हर पूरी अल्हम्दुलिल्लाह फूली थी, सिर्फ ऑयल के टेम्परेचर की वजह से। और आटा बंदा ज़रा सही तरह गूंद ले मेहनत से जान मार कर तो बहुत अच्छी माशाल्लाह जो है हमारी पूरी शूरी जो है वो तैयार हो जाती है। और जनाब किस किस के हस्बैंड्स को और बच्चों को हलवा पूरी का नाश्ता पसंद है और कितने लोग जो है वो बनाते हैं इसको और कितने अरसे बाद बनाते हैं। इंडिया में तो माशाल्लाह पूरी का काफ़ी रिवाज है, मैंने देखा है काफ़ी घरों में सब्ज़ी के साथ और आम दिनों में भी पूरियाँ काफ़ी बनती हैं। लेकिन पाकिस्तानी घरानों में हम लोग जो है रोटी और चावल बनाते हैं ज़्यादा, वो भी कम बनते हैं जितनी रोटी बनती है। और पूरियाँ शूरियाँ तो बहुत कम बनती हैं, या तो नाश्ते में बनती हैं या फिर कम घरों में मतलब सब्ज़ी वगैरह के साथ आम दिनों में भी बनती होंगी। तो खैर जनाब यहाँ पूरियाँ तैयार हो रही हैं और खाने वाले इंतज़ार में हैं और बनाने वाले को भी इंतज़ार है कि कब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो और वो भी माशाल्लाह जो है अपना नाश्ता करे जाके। आज पता हम लोग कितने बजे उठे थे, आज इस कदर लेट उठे हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। फजर के बाद जो हम सोए हैं तो उठे हैं जनाब 10 साढ़े 10 बजे, और उस वक्त तक ये सारा काम जो है कंप्लीट शुक्र है हुआ था, शायद इसलिए सुकून से नींद आ गई कि हर चीज़ जो है वो तैयार है।
और इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उठूँगी तो हाथ के हाथ जो है सारा काम हो जाएगा। और साथ बेटी मिल जाती है तो फिर नाश्ता देना, सर्व करना इतना मुश्किल नहीं लगता, आसानी से बंदा 2 बंदे मिलके आराम से सारा काम जो है वो हैंडल कर लेते हैं। ये थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी है 19-20 की, लेकिन उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि चारों तरफ से फूल जाती है पूड़ी, तो वो तो फिर एक जैसी ही हो जाती है, नरम-नरम, मतलब सॉफ्ट-सॉफ्ट और पकी हुई, यानी पकी हुई कह सकते हैं। सबको नाश्ता मैंने दे दिया, अब मेरी बारी आई है, मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ। अब मुझे इस वक़्त वो प्लेटें इतनी याद आ रही थी जो स्टील वाली पोर्शन वाली प्लेट्स होती हैं, बड़े साइज़ की, जैसे माशाल्लाह इंडिया में तो हर घर में इस्तेमाल होती हैं। तो ख़ैर जनाब, मुझे दिखाना भी था, थंबनेल भी बनाना था, तो मैं इसी में सारा कुछ पूरा कर रही हूँ। हलवा ये मैंने खाया नहीं था, ये मैंने सिर्फ़ दिखाने के लिए डाला है कि ये 3 चीज़ें हैं, अचार और प्याज। तो ख़ैर मैं सूंघ भी लूँ तो मुझे जनाब खांसी शुरू हो जाती है, ऐसा कोई नफसियाती असर हुआ है फ़िलहाल, खौफ बल्कि समझे बैठा हुआ है। इसको गर्म कर लिया है, ये 2 पूरियाँ माशाल्लाह मेरी हैं, ये भी मैं अंदर फिट करने की कोशिश कर रही हूँ। और जनाब बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा है? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।